एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन के टाइप्स के सीरीज चल रहे हैं। मतलब मैं आपको कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है और उसका डिटेल, ठीक है, आई एम टीचिंग यू प्रोनाउन इन फुल डिटेल। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने ऑलमोस्ट 3 टाइप के प्रोनाउन जो है वो कर लिए हैं। पहला था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, दूसरा था आपका रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा जो हमने किया वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, ठीक है। अब आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका दूसरा नाम है सेल्फ प्रोनाउन। इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्फ प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही दूसरा नाम सेल्फ प्रोनाउन है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो लिखने पड़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन के बदले कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट, दे। तो यहां पे मैंने सारे पर्सनल प्रोनाउंस लिख दिए हैं, ठीक है, यहां पे मैंने सारे पर्सनल प्रोनाउंस लिख दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनका, ठीक है, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनका रिफ्लेक्सिव और यू कैन से सेल्फ प्रोनाउन वो लिखूंगा मैं। मतलब कौन से पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, दैट आई विल टीच यू। तो आई का अगर आप यहां पे देखें तो आई का पर्सनल या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। आई का क्या होता है? माई सेल्फ। जैसे हम बोलते हैं ना, आई विल डू इट बाई माई, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही ये कर लूंगा, ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। वी का आवर सेल्व्स होता है, वी इज प्लूरल। वी जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसलिए वी का जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे तो वो क्या आएगा? आवर सेल्व्स आएगा, आवर सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है। अगर यू की बात करें तो यू जो है, आपको पता ही है कि यू दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। तो यू का योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्फ भी होगा एंड योर सेल्फ भी होगा, ठीक है, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ दोनों होगा, ठीक है। इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। इफ यू आर यूजिंग यू फॉर अ सिंगल पर्सन, देन यू हैव टू यूज योर सेल्फ इन पर्सनल इन self pronoun, reflexive pronoun, okay. And if you are using you for more than one person, then you have to use yourselves, okay. फिर बात करें हम he की, तो he का हो जाएगा himself, he का क्या हो जाएगा? himself, ठीक है। बात करें she की, तो she का हो जाएगा herself, ठीक है। बात करें it की, तो it का हो जाएगा itself, it का क्या हो जाएगा? itself, ठीक है। और बात करें they की, तो they का क्या हो जाएगा? themselves, ठीक है, themselves होगा, themself नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी आप इन पर्सनल प्रोनाउंस के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख रहे हो, तो आपको याद रखना है सिंगुलर एंड प्लूरल, कौन से प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई सिंगुलर है तो उसका माई सेल्फ होगा, वी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है तो उसका आवर सेल्फ्स होगा, यू जो है वो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों है, तो हम योर सेल्फ भी यूज करेंगे, योर सेल्फ भी यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो आपका वर्ड है सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल बोलना आसान नहीं है। अगर आप लगातार 5 बार जल्दी जल्दी प्लूरल बोलते हो, ठीक है, टंग ट्विस्टर है ये सब, ठीक है। जैसे मैं बोल के बताऊं आपको प्लूरल 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 प्लूरल, ठीक है, तो हो सकता है चौथे बार में मेरा भी थोड़ा इधर हुआ है, तो आप इस तरह के वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्पीक प्रॉपरली, ठीक है। अगर इन सब वर्ड्स को आप प्रॉपरली बोलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रैक्टिस इट। मेनी वर्ड्स आर देयर, इफ यू आर रीडिंग अ वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ यू आर स्पेलिंग इट, इफ यू वांट टू स्पेल इट आउट, ओके, सो पहली बार में तो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। 4-5 बार जब हम बोलते हैं, देन वी कम टू नो दैट वी इन दिस वे वी हैव टू स्पेल आउट दिस पर्टिकुलर वर्ड, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं
यू जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है एज वेल एज प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यू का योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्स भी होगा, ठीक है। उसके बाद ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ये सारे सिंगुलर है तो इसमें सिर्फ सेल्फ लगा, और दे का देम सेल्फ। तो आपको याद रखना है सिंगुलर मतलब सेल्फ, प्लूरल मतलब सेल्व्स, ओके। सिंगुलर सेल्फ, ओके, एंड प्लूरल मींस सेल्व्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिक सी चीज है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारे प्रोनाउन का किस तरह से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ओके। अब उसका यूज करके हमने क्या किया, सेंटेंस बनाया। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है, वी विल अचीव द टारगेट आवर सेल्व्स, हम खुद ही अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि वी डोंट वांट हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, वी विल अचीव द टारगेट आवरसेल्व्स, मतलब हम खुद ही, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ना कि अपने आप को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, या अपने पर्टिकुलर ग्रुप को पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे वी का है तो वी वाले में अपने ग्रुप को पॉइंट आउट करने के लिए हम आवरसेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है। हमें बाहर की मदद नहीं चाहिए, वी विल अचीव द टारगेट आवरसेल्व्स, ठीक है। हम अपना टारगेट हम खुद ही अचीव कर लेंगे। तो ये आवरसेल्व्स जो है वो क्या है आपका, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या इसको सेल्फ प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद रखने के लिए वर्ड बताया गया है सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ मतलब अपने आप की बात कर रहा है। सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में जो पर्सन बोल रहा है वो अपनी बात कर रहा है। यहां पे अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो वी विल अचीव द टारगेट आवरसेल्व्स, मतलब हम लोग अपना टारगेट खुद ही अचीव कर लेंगे, मतलब हम लोग अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम सेल्फ प्रोनाउन भी दिया गया है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं खुद ही यह कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में बात कर रहा हूं। दैट्स व्हाई यहां पे मैंने क्या यूज किया, माई सेल्फ का यूज किया है। दे विल कुक देमसेल्व्स, ठीक है, वो लोग खुद ही अपना भोजन तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देमसेल्व्स किसके बारे में बात हो रही है, उन लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मोर देन वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अपना काम खुद ही कर लेंगे, मतलब हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे भी सेल्फ हो रहा है। रमेश विल मैनेज हिमसेल्फ, रमेश खुद मैनेज कर लेगा। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि रमेश जो है वो क्या है, मेल है, ही यूज करेंगे। अगर रमेश के बदले हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम रमेश के बदले ही का यूज करेंगे, ओके। तो इसलिए यहां पे हिमसेल्फ लगाया गया है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहां पे हिमसेल्फ के बदले आप इट सेल्फ नहीं लगा सकते हो, ठीक है। रमेश कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ओके। सीमा विल क्लीन द रूम हर सेल्फ, सीमा खुद ही रूम क्लीन कर लेगी, अपने आप ही रूम क्लीन कर लेगी, ठीक है। तो हर सेल्फ जो है वो किसके बदले यूज हुआ है, सीमा के बदले यूज हुआ है। सीमा इज अ फीमेल, फीमेल के लिए हम सी का यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड देयर हर सेल्फ, ओके। तो देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में 1 से 2 बार, बचपन में आपको बताया गया है, ग्रामर आपको सिखाया गया, सारी चीजें सिखाई गई, लेकिन बचपन में क्या होता है कि यू डोंट हैव दैट मच मेमोरी पावर, आपकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, समझने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती है ना कि आपको पता चले कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका क्या यूज है। लेकिन मैं जो 11th-12th के स्टूडेंट है या कॉलेज वाले स्टूडेंट है, उनको एक बार बोलना चाहूंगा कि आप ट्राई करो एक बार बस, like if you are from Hindi medium or if you are from a group where Hindi is only spoken, तो आप लोग को क्या है, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इंग्लिश बोलने से नुकसान तो है नहीं, ठीक है। आपकी सैलरी में 5,000 बढ़ सकता है, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में कोई नुकसान तो है नहीं सीखने में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, इतना डिटेल में ग्रामर पढ़ने के लिए मैं रेगुलरली नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट वंस ट्वाइस इस तरह की जो वीडियोस है, ठीक है, मेरे वीडियो जरूरी नहीं कि आप देखें, जो भी वीडियोस है एक बार आप देख लो, तो क्या होगा कि इफ यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल बी एबल टू स्पीक परफेक्टली, ठीक है। आप अच्छी तरह से बोल पाओगे, ठीक है, पूरी अच्छी तरह से बोल पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करोगे डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।